ये जो इल्जाम है कि साहब एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, इसके पक्ष में आप लोग क्यों बैटिंग कर रहे हैं, या कोई भी क्यों बोल रहा है? भ्रष्टाचार, जो आदमी अपने नाम पे जिसने माइनिंग पट्टा ले रखा है, उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? और आज जो नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा भाषण दिया है, अगर उसका ध्यान दें सीवीसी की बैठक में, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ तो भ्रष्टाचार में फंसे हुए लोग भी खुलेआम आके अपने को बेगुनाह बताते हैं और रैली करते हैं, प्रचार करते हैं। तो एक तरह से आमने-सामने तो हो गए हैं। जो हेमंत सोरेन ने कहा है वो भी मतलब वो तो आसान नहीं है। उन्होंने नाम नहीं लिया है, मजे की बात यह है। लेकिन उन्होंने कहा हमने किसी की हत्या की है, कौन सा गुनाह किया है, सम्मन क्यों किया? अगर हमने गुनाह किया है तो सीधा अरेस्ट करके दिखाओ, सम्मन क्या भेजते हो? बड़ी मजबूरी से हमारी सरकार इस राज्य के काम में लगी हुई है। आज इनको ये कमी खलती है तो कोर्ट कचहरी करें, ईडी सीबीआई का चेहरा दिखाएं। अगर आदिवासी अपने पर आ गए तो इनको सर छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। ये डायलॉग हेमंत सोरेन दे रहे हैं। इसमें ये जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? और ये बात मेरा ख्याल है सवाल तो उठेगा ही ना। जो आपने पहले कहा कि साहब यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आमतौर पे यह है कि भ्रष्टाचार जिस तरह से जो लोग भ्रष्टाचार के अनुभवी हैं, उनको पता है भ्रष्टाचार कैसे करना है और पीछे ट्रैक नहीं छोड़ना है, सबूत नहीं छोड़ने हैं। जो नए-नए भ्रष्टाचार शुरू करते हैं या कोई उनको सिखाता है आके, वो शायद इंतजाम ही ऐसा करता है कि आज नहीं तो कल ये फंस जाएं और मैं तो अपना काम करवा के निकल जाऊं। ऐसे में भी सब सारे तर्कों को साथ रखते हुए भी ऐसे में हेमंत सोरेन के पक्ष में क्या कैसे और क्या बोला जा सकता है? देखिए, हेमंत सोरेन झारखंड में एक ऐसा मुख्यमंत्री हैं, हम्म, एक तो कह सकते हैं कि एकदम युवा, और हम्म, इनके ना शिबू सोरेन को ही कोई प्रशासनिक अनुभव है ऐसा नहीं कह हम्म, सकते हैं। कोई मेजर, तो उनके पिताजी जो हैं शिबू हम्म, सोरेन, जो गुरुजी कहलाते हैं, उनके जी, पास में भी कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं है शासन चलाने का। ये तो देखा जा चुका है, और वो आंदोलनकारी रहे हैं। शिव हम्म, ये हेमंत सोरेन जो है वो भी हम्म, कोई बहुत अनुभवी नहीं है, लेकिन जैसा कि झारखंड में हम लोगों ने जो देखा है कि जो हम्म, सेंटर में जो मुख्यमंत्री है या फिर जो भी सत्ता में जो मुख्य आदमी है, उसके आसपास जो घेराबंदी होती है वह हम्म, कई तरह की होती है। हमें लगता है कि इसमें कई नाम ऐसे आए हैं हाल फिलहाल में जो इस मसले में आ रहे हैं, जो गैर आदिवासी हैं, जो बाहर के चेहरे हैं, उन लोगों का नाम आता है। वो लोग अपने हिसाब से इसको ड्राइव करते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, क्योंकि उनकी अपना जो एक थिंक टैंक होना चाहिए, उसकी समझ की कमी हमेशा रही है। और हम्म, झारखंड में तो ये एक बहुत पुरानी बात होती आ रही है कि शुरू से ही जो भी गैर किसी नेशनल पार्टी से अलग हटकर जो भी चाहे भाजपा के अर्जुन मुंडा रहे, तो भी उन पर आरोप तो लगा ही। और हम्म, आरोप डायरेक्ट नहीं लगा, अर्जुन मुंडा सरकार पर तो आरोप लगते ही रहे हैं। रघुवर हम्म, सरकार पर तो बुरी तरह से आरोप लगे हैं, जिसका जिसका अभी तक वो आपने खुद भी चर्चा की कि कैसे पूजा सिंघल को वो तमाम मामला है। अभी सरयू राय ने जो ट्वीट किया, अभी हम्म, जो जी, आज का ही शायद है, वो ट्वीट किया उन्होंने कि जो मसले उन्होंने कैलकुलेट किया, जो ईडी के जो चार्जशीट है उसको रेफर करते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादातर मसले जो हैं वो हेमंत सरकार, हर सरयू राय वह व्यक्ति हैं जो कभी भाजपा के बहुत मजबूत शख्सियत माने जाते थे भाजपा में। उन्होंने भाजपा छोड़ दिया था रघुवर दास को हराने के बाद, और अभी वो उन्होंने अपना एक दल बना लिया है। इसके बावजूद भी आरएसएस के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध है और आज भी वो जुड़े हुए रहते हैं। उन्होंने कहा कि रघुवर, जो मसला आया है इसमें मैक्सिमम मामले जो हैं वो रघुवर सरकार के समय के हैं। यह उन्होंने हम्म, खुलकर कहा। इवन उन्होंने इसके बारे में भी जो कहा, ये पूजा सिंघल के अलावा पंकज मिश्रा जो विधायक प्रतिनिधि है, उसका मसला भी वो बता रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि ये मसला भी आज का नहीं है, हेमंत हम्म, सरकार के समय का नहीं है, ये उसके पहले रघुवर दास सरकार का मसला है। उसमें उसने पंकज मिश्रा पर आरोप लगे हैं इतने सारे भ्रष्टाचार के जो है। और हम्म, हेमंत अपने आप में कोई बहुत अनुभवी या बहुत शातिर राजनेता हैं ऐसी बात नहीं कही जा सकती है। हेमंत के पास भी एक सीमित
जो झारखंडी एटमॉस्फेयर है उसके अनुसार जो राजनीति पनपती है और इसमें जो लोगों की सोच बनी है उसी के अनुरूप लगभग दिखता है। ऐसे में भाजपा के लिए सबसे बड़ा कठिन था, इतना इतना वक्त नहीं लगता अगर भाजपा के पास में कोई मजबूत चेहरा होता जो काफी जो असरदार होता, जिसको लेकर केंद्र जो है वो ताल ठोक पाती तरीके से। वो बहुत बड़ी मिसिंग है, जिसके कारण अभी तक हेमंत चल रहे हैं और सीधे साधे भी नहीं कहेंगे। देखिए भ्रष्टाचार तो अभी अभी जैसा कि सतीश साहब ने भी कहा कि कैसे गुजरात में भयंकर भ्रष्टाचार है, या फिर आपके जो दर्शक ने भी कहा, और वास्तव में है, सभी जगह है, और खासकर गुजरात के हैं या इवन बिहार था, फिर आपका दिल्ली में है। दिल्ली में कितने कितने दावे ठोके जाए, लेकिन दिल्ली में भी भ्रष्टाचार है ही, और उसको तो खत्म नहीं कर पाए हैं। तो भ्रष्टाचार है यहाँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक हेमंत सोरेन की बात, अभी एक सभा में उन्होंने आज कहा कि मैं क्यों आऊं आपके पास, लेकिन उसके पहले उन्होंने जो घोषणा की थी और पत्रकारों से बात की थी, उसमें उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा और जवाब दूंगा। आज के बारे में नहीं कहा, लेकिन उन्होंने 15 तक के बारे में, 15 तक का उनका जो कार्यक्रम है उसके बाद की बात वो कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा और ईडी के सामने अपनी बातें भी रखूंगा, और ये उन्होंने दावा किया था। लेकिन शायद वो पब्लिक का चेहरा देखकर, पब्लिक की भीड़ देखकर, वो मोराबादी मैदान यहाँ, उसमें उन्होंने अपना राग बदल दिया, और हाँ, और उस पर उन्होंने कह दिया कि मैं क्यों जाऊं। लेकिन हमें लगता है कि हेमंत ऐसा करने की स्थिति में नहीं है, शायद वो जाएंगे। और ठीक है, अभी वो क्या बीच में आता है मसला, और क्या आता है 15 तारीख तक में। लेकिन एक चीज जो मैं बार बार इशारा कर रहा हूं, करना चाहूंगा फिर से, कि राजभवन की भूमिका जो अक्सर सवालों के घेरे में रहती है, और रांची का राजभवन, झारखंड का राजभवन भी उसी तरह से बहुत। अब देखिए इनका एक बयान आया एक इंटरव्यू में हमारे राज्यपाल महोदय का, उसमें उन्होंने एटम बम फोड़ने की बात की। ये जो लिफाफा की बात थी उसमें एटम बम फोड़ने के, इस तरह के बयान भी बेवजह के थे। और हमें लगता है कि इसको बेवजह मामले को आप राज्यपाल के तौर पर तो हम लोग नहीं एक्सपेक्ट करते थे कि इस तरह का बयान उनका आएगा। बहरहाल अब देखें, अब हेमंत तो अभी तो जाने से रहे, आज तो उनका तो बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम वगैरह है, और छत्तीसगढ़ में हैं तो कल 4 से 7 तक वो सरकार के द्वारा इनका कार्यक्रम है। इसमें ये कई इलाकों में रहेंगे। 8 नवंबर को भी बोकारो में हैं, 10 नवंबर को ये कैबिनेट की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, 11 नवंबर को एक विशेष कैबिनेट की बैठक, एक विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, जिसमें वो 1932 के खतियान का मसला जो है, स्थानीयता का, जो बहुत लंबा और बहुत महत्वपूर्ण मसला है, जिसको लेकर बड़ी जबरदस्त खेमेबंदी हुई है, और खासकर आदिवासी और मूलवासी समाज जो है वो बहुत आशान्वित है हेमंत सोरेन से। और हेमंत उसके बूते पे बहुत ज्यादा अपने आप को मजबूत पाते हैं, और उन्होंने इस तरह के मुद्दे उठाए हैं। सरना धर्म का मुद्दा है, वो भी, उस पर भी एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो। और उसके बाद तो फिर राष्ट्रपति आ रही है 15 को, तो हमें लगता है कि 15 तारीख को राष्ट्रपति झारखंड में रहेंगी, और 15 तारीख को झारखंड का स्थापना दिवस है। तो हेमंत के पास कहने के लिए बहुत सारे बहाने हैं, और मुद्दा भी है कि भाई उनकी व्यवस्था रहेगी। अब है कि ईडी को कितना महत्व दिया जाए। अब ये, हालांकि वो अपने कानूनविदों से भी सलाह ले रहे हैं, अब देखें उनके सलाहकार क्या कहते हैं, देखा जाए। अभी तो एक छोटा सवाल पूछूंगा यहाँ किसले जी, क्योंकि ये चर्चा हो रही है बार बार, और बहुत सारे दर्शक इस पर टिप्पणी भी कर रहे हैं। ये 1932 का खतियान आधारित कानून जो है वो क्या है? 1932 देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है बहस का, और इतना हम लोग, हाँ, इसमें देखिए 1932 का मसला जो है, 1932 का खतियान जो बोलते हैं ना, पेपर जिनके ओनरशिप जो होता है लैंड का, आपके पास में अगर पेपर है, जिसके पास में 1932 का पेपर है, उसी को स्थानीयता की पहचान मिलेगी, है ना। झारखंडी, ओरिजिनल झारखंडी कौन है जिसके पास 1932 के कागज में जिसका नाम दर्ज हो, जिसके बाप दादा का नाम दर्ज हो, उसको वहां का स्थानीय निवासी माना जाएगा। लेकिन इस पर हुआ ये है कि विधानसभा से मान लीजिए उन्होंने कर भी दिया,
तो ये मसला तो बिना केंद्र के सहमति के होगा नहीं। इसलिए ये एकदम केंद्र के पाले में फेंक देने वाली बात है। इस पर कोई बहुत बड़ा कोई तीर मारने जा रहे हैं हेमंत सोरेन, ऐसी बात नहीं है। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है और यहाँ के समाज में भी लोग अब धीरे धीरे करके कम्युनिकेट किया जा रहा है कि 1932 का मसला जो है वो केवल राजनीतिक मसला है और आने वाले समय में इस पर फैसला केंद्र को करना है, उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा। तो लेकिन यहाँ के जो बाहरी लोग जिसको कहते हैं, जिसको 1932 के, हालांकि 1932 का मसला ऐसा है, इसमें बहुत सारे झारखंडियों का नहीं है खतियान। उनके उस समय 1932 में वो उस इलाके, जैसे सिंहभूम का इलाका है, उसमें तो कभी सर्वे उस समय तक हुआ ही नहीं था, तो आप उसको कैसे सुलझाएंगे? तो ऐसे बहुत सारे मसले इसमें अटके हुए हैं। ये एक अलग विषय का बहुत बड़ा वो अलग विषय है, लेकिन क्योंकि जिक्र आ रहा था मैंने सोचा इतनी सफाई हो जानी चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।